अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्राफिक अब मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर और आज है हमारी कोरोडा की क्लास नंबर 3। ये क्लास नंबर 3 में भी हम एक मोटिव जो वेक्टर है उसी को ट्रेस करना सीखेंगे। ये समझे हमारी जो क्लास नंबर 2 थी उसी का ही पार्ट 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, हम किस तरह से ट्रेस करेंगे एक मोटिव। देखें, कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जि जिसका हाफ यानी फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होती है। यानी हम अगर लेफ्ट साइड ही ट्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, उसी को ही कॉपी करके हम राइट साइड पर पेस्ट कर देंगे। तो अब ये किस तरह है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले उसी तरह जिस तरह हमने क्लास नंबर 2 में हमने पहले आउटलाइन लगाई थी, ठीक है। अब देखें, इसको मैंने क्या किया, आपको एक ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही होगी सेंटर में। मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में एक ब्लू लाइन लगा दी जहाँ से मुझे एग्जैक्ट शो हो रहा है कि यहाँ से मेरा जो लेफ्ट साइड है वो सेम है राइट साइड की निस्बत। ठीक है, इसलिए मैंने सेंटर में एक लाइन लगा दी। अब जो भी लोगो हो, अगर आपको लगे ये इसका राइट और लेफ्ट सेम है तो हम क्या करेंगे, सेंटर में इसी तरह एक ड्रैग लाइन लगा देंगे। अब ये किस तरह से मैंने लगाई है, आप देखिए, आपको यहाँ पे एक छोटे से रूलर शो हो रहे होंगे। अगर आपको ये रूलर शो नहीं हो रहे तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको गाइडलाइन रूलर्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये रूलर पे मैंने टिक था, मैंने खत्म कर दिया। इसी तरह व्यू में है, ये रूलर्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रूलर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह आप इन रूलर्स के ऊपर ऐसे माउस अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करके ऐसे अपनी एक आउटलाइन ले आएंगे, ठीक है। इस तरह ड्रैग करके आप सेंटर में लगा लेंगे। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और अगर आपको इधर से नहीं, अगर आपको चाहिए इस तरह, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से लेके आएंगे अपनी आउटलाइन, ठीक है। और उस तरह से उसको ड्रैग करके अपने सेंटर में, अपने वेक्टर के सेंटर में लगा लेंगे, ठीक है। मैं अगेन कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम काम करेंगे। सबसे पहले इस पे ड्रा करेंगे। जब भी आप ड्रा करें तो कोशिश करें F2 प्रेस करके उतने हिस्से को ड्रैग कर लिया करें जिस पॉइंट के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। उससे होगा जितना जूम करके आप काम करेंगे उतना ही साफ काम होगा, ठीक है। मैं F3 प्रेस करके जूम आउट करूंगा, F2 से अगेन जूम इन। अब यहाँ पे जो मैं आउटलाइन लगाऊंगा, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके फिर लगाऊंगा ताकि मेरी आउटलाइन जो है वो स्ट्रेट लगे, ठीक है। ये लगाने के बाद मैं F10 करूंगा, कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल नोड्स एंड कन्वर्ट टू कर्व। ठीक हो गया। अपनी जो नोट्स हैं उनको आपने देख लिया करना है कि अगर कहीं खराब है तो सबसे पहले उनको सही कर लिया करें ताकि हमें बाद में आसानी हो। क्योंकि अगर बाद में आप सही करेंगे तो आपने जो ड्रा अपनी आउटलाइन बिठाई थी सेटिंग पे वो खराब हो जाएगी। और अगर आपको ना समझ आए कुछ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सका तो मैं कमेंट पे आपको जवाब दे दूंगा, नहीं तो जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। ये अब हमने बाहर से बाहर का ट्रेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर का ट्रेस करेंगे, ये वाइट वाला ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं इसी तरह करूंगा। इसी तरह सेंटर में से मैं अपनी आउटलाइन लगाऊंगा। अगेन कंट्रोल के साथ बटन प्रेस करके स्ट्रेट लाइन। ये लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। ये आपकी खराब ना हो, नहीं तो अभी आखिर में क्या रिजल्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये स्ट्रेट ना हुई तो फिर आखिर में क्या मसला होगा वो आपको भी बताता हूँ। ये लाइन आपकी जो है कंट्रोल के साथ आपने लगानी है स्ट्रेट, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये देखें, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी इमेज है, मैं इमेज को उठा के साइड पे करता हूँ। अब देखें,
ये अब हमने ड्रा किया हाफ। अब हमने इसको किस तरह से पेस्ट करना है, कंट्रोल का बटन दबाना है, हमने इसको लेफ्ट साइड से इसकी जो लेफ्ट नोड है हमने इसको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके माउस का, ठीक है, और इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ लेके आना, अपने माउस का राइट क्लिक करना है। कीबोर्ड का कंट्रोल बटन आपने जब तक नहीं छोड़ना जब तक अपने माउस का राइट क्लिक ना छोड़ दें। इसी तरह माउस से राइट क्लिक करना है और अपना माउस का लेफ्ट बटन जो है वो रिलीज कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने कंट्रोल भी छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, ये बाहर का मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इसकी तरफ सेलेक्ट करके देखें, ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट। अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अभी हम यूज करेंगे वेल्ड को। वेल्ड से आपको खुद ही अंदाजा हो रहा होगा, वेल्ड का मतलब समझे वेल्ड करना यानी जोड़ना है, यानी वेल्डिंग कह लें इसको। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे। इसी तरह आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और वेल्ड कर देंगे, और इसी तरह इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे वेल्ड, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको हम कलर दे देंगे ब्लैक, ठीक है। अंदर हमारा था उसको मैं सिलेक्ट करके कर दूंगा वाइट, ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसको कर देता हूँ खत्म। तो ये हमारे पास सिंपल सा हमने रेडी कर लिया एक वेक्टर, ठीक हो गया। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट पर ही आपको इसका जवाब दे दूंगा आपके सवाल का। तो ये सो सिंपल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजीली हमने आराम से इसको जस्ट अ फ्यू मिनट्स में इसको हमने ड्रा कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यही मोटिव, यही वेक्टर हम किस तरह से जस्ट वन क्लिक में, फ्यू सेकंड्स में, मिनट्स में नहीं, जस्ट फ्यू सेकंड में, वन क्लिक में हम किस तरह से इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।